ओम नमः शिवाय। बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। बिना व्रत कथा पढ़े या सुने व्रत अधूरा माना जाता है। पढ़ने या सुनने से भोलेनाथ पूरी करते हैं हर इच्छा। बुद्ध प्रदोष व्रत 2024। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने की परंपरा है। दिन बुधवार होने की वजह से इसे बुद्ध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुद्ध प्रदोष व्रत रखने वाले को भगवान शिव और गणपति का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान की विशेष कृपा पाने का दिन है। इस बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का पूजन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद किया जाता है। इस बार प्रदोष व्रत पर प्रदोष कथा सुनना शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया। विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता के मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। उस समय पश्चात ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ दैवयोग से देव मंदिर गई। वहाँ उनकी मुलाकात सांडिल ऋषि से हुई। ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया है। ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो लौट आया किंतु धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने गया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। ये सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत के फल थे। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है, पढ़ता है, उसे जन्मों जन्मों के लिए दरिद्रता कभी नहीं होती। प्रदोष व्रत पूजन विधि। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके वस्त्र धारण करके बेलपत्र, अक्षत, दीप, दूध, गंगा जल आदि से भगवान शिव का पूजन करें। इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता, पूरे दिन उपवास रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद कुछ देर पहले दोबारा स्नान करें। सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। फिर स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। अब गाय के गोबर से उसकी मदद से मंडप तैयार करें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से मंडप तैयार करें। 5 अलग अलग रंगों से रंगोली बनाएं। पूरी पूजा की तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव को जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। माता भगवती स्वरूप पार्वती आप सभी का कल्याण करें मित्रों।